जो होमवर्क दिया था फटाफट से एक बार बताते जाओ मुझे। पहला क्वेश्चन क्या था? CH4 लिखा था शायद, फिर इसके साथ O2 क्या था? C4H H10 प्लस O2 CO2 प्लस H2। ठीक है, यही है ना पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना था? ABCD लगाना है सभी में, है ना। यहाँ लगेगा A, यहाँ पे B, आगे C, फिर उसके बाद D। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से डिफरेंट एटम्स है। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। उसके बाद क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड। जितने कार्बन लेफ्ट हैंड साइड होंगे उतने ही कार्बन राइट हैंड साइड होने चाहिए। ठीक है, वही सेम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसका होगा? राइट हैंड साइड। यही सेम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बस बनाते जाओ। यहाँ पे देखो तुम, कार्बन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कितने हो गए? 4 कार्बन इंटू ए होगा ना, तो 4 इंटू ए, समझ रहे हो। और राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा? सिर्फ एक ही कार्बन है तो 1 इंटू सी हो जाएगा, तो इस 1 को हटा देंगे आगे से। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन देखो तो 10 इंटू ए यानी कि 10A, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है 2 इंटू डी। इतना सही करा है तुम लोगों ने। ठीक है, आगे क्या बोला है? ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? 2 इंटू बी, 2B इस साइड है, यहां पर क्या है? 2 इंटू सी, 2C, बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, और एक यहां पर D है तो यहां पे सिर्फ D आएगा। आया क्या करा है? वरना दोबारा बताऊंगी मैंने क्या करा है। ये वाला स्टेप कौन सा? ये D, ये वाला। देखो इसमें क्या था? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन गिनोगे तो 2 इंटू बी, 2B, 2 ऑक्सीजन है ना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखोगे तो एक यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, बीच में प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई सी। तो हमने बोला पहले लेफ्ट हैंड साइड तो 2B है बराबर 2 मल्टीप्लाई सी। समझे? ये C मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है इसके साथ? ये हो गया, ये जो बेस पे 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई सी हो गया, प्लस का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी। सॉरी 2 कह दिया। ऑक्सीजन कितना इस साइड? एक ही है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे डी के साथ तो क्या हो जाएगा? 1D हो जाएगा, यानी कि 1 हटा दिया तो सिर्फ D बचेगा। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है? हमें क्या करना है ना, सारे एटम्स को काउंट करना है। देखो इस वाले साइड में सिर्फ कार्बन ही पे था तो जो नीचे नंबर है वो आगे वाले अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना। यहाँ पे भी कार्बन सिर्फ एक जगह है तो कार्बन के नीचे जो भी नंबर होगा उसको अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ ऑक्सीजन देखते हो तो यहाँ पे अलग ऑक्सीजन है और यहाँ पे अलग ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन अलग अलग है, तो हमको अलग अलग प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट अलग अलग लिखा है ना। आगे डिजिट मतलब लेटर्स ABCD आगे जो है वो अलग अलग है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन सी के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 2 ऑक्सीजन इंटू सी हो गया, मतलब 2 इंटू सी हो गया। बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन था जिसके आगे डी लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ डी हो जाएगा या 1D हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया? ये 2B = 2C और D कैसे बनाइए। ठीक है, अब क्या करना है? अब इनमें से किसी की भी एक की वैल्यू क्या मान लो? 1 मान लो। जैसे मैं A की वैल्यू अगर 1 मान लेती हूँ, ठीक है, तो C की वैल्यू 4 हो जाएगी। हो जाएगी, कुछ भी मान लो, आंसर आना चाहिए। किसी की भी वैल्यू 1 मान लो, ऐसा नहीं कि जो मैं मान रही हूँ 1 वही तुम भी मानो। जैसे किसी ने C की वैल्यू 1 मान ली होगी तो A की वैल्यू 1/4 आ गया। ठीक है, मान रही हूं मैं अभी कि A की वैल्यू क्या हो गई? 1। A की वैल्यू 1 हो गई तो क्या 4 × 1 = C हो जाएगा। तो क्या C की वैल्यू 4 आ जाएगी मेरे पास? A और C की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो इस वाले में, तो यहाँ A की वैल्यू पुट करूंगी तो 10 × 1 × 2 × D = 2 × D। इस 2 को यहाँ भेजूंगी तो 10 / 2 = D हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो D की वैल्यू भी निकल गई। अब कौन बच गया? B। तो 2B = 2 × C की वैल्यू कितनी आई थी? 4 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? 5, है ना। D की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो वहां पुट कर दिया। तो 2B = 4 × 2 = 8 + 5, 8 और 5 कितने होंगे? 13। तो B कितना आ जाएगा? 13/2। समझ में आया या नहीं? अब ये सारे ABCD की वैल्यू आ गई है, अब पुट कर दो। तो A की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो 1 C4H10, ठीक है, प्लस B की वैल्यू कितनी आई है? 13/2 O2 गिव्स C की वैल्यू कितनी आई है? 4 CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? 5 H2O। अब देखो इसमें क्या है? एक फ्रैक्शन वाला आ गया, है ना, और हमको एक फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता है।
तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे ऐसे नंबर से, पूरे इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाए। कहीं और फ्रैक्शन है नहीं, सिर्फ इसी के पास फ्रैक्शन है, तो 2 जो मेरा कैंसिल हो जाए और सबसे छोटा नंबर लेना है मुझे, होल नंबर, वो 2 ही लूंगी ना। सबसे छोटा लेने के लिए तो मैं कोई सा भी नंबर ले सकती थी, 2 से लेकर कहीं तक का जिसके टेबल में 2 आता हो, लेकिन हमको छोटा नंबर लेना है सबसे। तो ये अब इस सबसे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2C4H10। समझ में आया कैसे आया ये 2? ठीक है, ये समझ में आया 2 ये कैसे आया। इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। ठीक है, तो पहला ये आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13/2O2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया है ना, 13O2 आ गया। फिर उसके बाद, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, 2 4 से क्या हो जाएगा 8, तो 8CO2 हो गया, प्लस 2 5 से कितना 10H2 हो गया। और ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब समझे, अब बैलेंस हुई है या नहीं हुई है चेक कर लो। इसको वापस एक बार लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कट करा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ उसको, चेक कर लो कितने कार्बन है यहाँ पर 8, 2 4 जा 8 दिख रहा है ना। और लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने हो गए, सॉरी राइट हैंड साइड कितने 8। हाइड्रोजन देखो 10 ये रे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 10 जा 20 हाइड्रोजन। और इधर देखो 2 इंटू 10, यहाँ पे भी 10 है ना और नीचे 2 है बेस पर, तो 2 10 जा 20 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गए। और ऑक्सीजन कितने 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 करेंगे ना, 13 2 जा 26, तो 26 ऑक्सीजन है। 8 2 जा कितना होता है 16, और यहाँ पे कितना हो गया 10, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। समझ में आया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें टफ। NH3 plus Cl2 gives plus NH4, बस NH4Cl ना। ठीक है, सबसे पहले तुमने क्या करा, यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पर C और यहाँ पर D लगा दिया है ना। उसके बाद तुमने एक लिखा नाइट्रोजन गिवन है, एक हाइड्रोजन गिवन है और एक Cl गिवन है। बस नाइट्रोजन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, हाइड्रोजन में भी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और क्लोरीन में भी लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने नाइट्रोजन है, सिर्फ एक है ना, 1 इंटू ए हो जाएगा, 1A बराबर 1 हटा दो आगे से। राइट हैंड साइड में देखो एक ये और ये बचा हुआ है ना, 2 जगह नाइट्रोजन है, तो क्या आ जाएगा 2C प्लस D। हाँ, ये सिर्फ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2C और नाइट्रोजन के नीचे 1 था तो 1 इंटू डी कर दिया, 2C 1D हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन और वैसे क्लोरीन का करो। अब आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3, इस 3 को इस आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू ए। ठीक है, और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे क्लोरीन के लिए बताओ 2 इंटू बी, इस साइड तो यही होगा, और इस साइड क्या है 1 इंटू डी, यानी कि सिर्फ डी। अब क्या करना है, किसी को भी क्या मान लो 1 मानो, लेकिन अगर इसको 1 मानते हो अब की बार, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए है ना, तो इसको मत करो। अभी देखो कहा, या तो इन दोनों में से किसी एक को 1 मानो या इन दोनों में से किसी को 1 मानो। अगर इन दोनों में से किसी को भी एक को भी 1 मानते हो तो फ्रैक्शन में आएगा। अगर इसको 1 मान लिया तो डी की वैल्यू 3/4 आएगी ना, अगर डी को 1 मान लिया तो ए की वैल्यू 4/3। अब यहां पर से देखो, फिर समझ रहे हो कि नहीं, दिमाग लगा पा रहे हो, मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए ना, कम से कम फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां पे देखो, अगर बी की वैल्यू 1 मान लू तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आ रहा है ना या नहीं आया समझ में। अगर डी की वैल्यू 1 मान लू तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये फिर से फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मुझे फ्रैक्शन कम से कम चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, शुभम आ रहा है, आ रहा है क्या बोल रही हूँ, दोबारा बताऊं क्या कह रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस वाले इक्वेशन को चूज नहीं किया है अब की बार, एक को मैंने 1 नहीं माना क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, इन दोनों में से मैं किसी को भी 1 मानू तो आंसर मेरा फ्रैक्शन में ही आएगा है ना, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अब इन दोनों में से अगर मैं b को 1 मानती हूं तो d की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर d को 1 मानती हूं तो b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब मुझे b को 1 मानना पड़ेगा, तभी तो d की वैल्यू 2 आएगी ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगी ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, लेट b = 1, तो एक b की वैल्यू 1 निकल गई, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू है 2b, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 यानी कि 2। यहां तक का हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करते जाओ। b की अब b और d की वैल्यू किसी में भी रख दो, ये तो सॉल्व हो गया, यहां पे रख देते हैं।
डी की वैल्यू पता है ना मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3 इंटू ए इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 4 2 जा कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 3, ये मेरा ए की वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या बचता है, ये वाली इक्वेशन। तो यहां पर है 8 डिवाइड बाई 3, इस वाली इक्वेशन में बराबर ए की वैल्यू आ गया ना 8 बाई 3, 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी निकाली है, सी का है, अच्छा सी तो फाइंड करना है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस, इस प्लस को यहाँ फेंक देती हूँ मैं, समझ में आ रहा था, सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं अभी तो हम। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या बैठेगा, यहाँ पे 3, 8 माइनस 3 2 जा 6, समझो ना, एलसीएम लेकर क्या बैठेगा, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2c, 8 में से 6 जाएगा, ओवरऑल आंसर कितना बैठेगा 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। मैं इसको यहां लिख रही हूं, तो यहां पर से क्या हो जाएगा 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू सी, और इसका जो 2 था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, पता ही है ना ये चीज। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 3। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई ए बी सी डी की। अब क्या करना है, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास बताओ ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 8 बाई 3 आई है ना यहां से, और बी की वैल्यू मैंने निकाली है 1, ठीक है। सी की वैल्यू मैंने निकाली है 1 बाई 3, और मैंने डी की वैल्यू निकाली है 2। अब देखो ये दोनों तो कॉमन कॉमन हो गए ना, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 2 से क्यों, 2 से क्यों, समझ रहे हो कि नहीं, मुझे ये नीचे वाला कट करना है ना। तो मैं जो 3 के टेबल में आता होगा लेकिन सबसे कम वाली वैल्यू, सबसे छोटा नंबर, होल नंबर लेकिन सबसे छोटा वाला जो उनके टेबल में आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 9 वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, फिर कॉमन निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप और हो जाएगा, ठीक है, हमें कॉमन वाला नहीं चाहिए। तो अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मैं इतने सेक्शन को रब कर रही हूँ, या मैं सीधे सीधे चलो ठीक है इतने सेक्शन को रब कर रही हूँ। तो यहां पर मेरे पास क्या बैठता है कि 3 इंटू 8 बाई 3 NH3 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 के साथ वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3Cl2 गिव्स 3 इंटू 1 बाई 3 N2 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 6 NH4Cl, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो मेरे पास लास्ट जो इक्वेशन बैठती है वो क्या आएगा 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स 1N2, या फिर सीधे सीधे N2 प्लस 6NH4Cl, ये मेरे पास लास्ट इक्वेशन बैठती है, ठीक है। अब मैं इसमें चेक कर लूं कि ये मेरी इक्वेशन सही है या गलत है। टोटल नाइट्रोजन कितने हैं इस साइड 8, इस साइड कितने हैं 2 ये रहे 6 ये रहे, है ना, 6 नाइट्रोजन है ना, ये 6 और 2 कितने हो गए 8, ठीक है। हाइड्रोजन 8 3 जा कितना 8 3 जा 24, हाइड्रोजन कितना है 6 4 जा 24, समझ में आया या नहीं आया, ये भी बैलेंस हो गया। 3 2 जा कितने क्लोरीन 6, यहाँ पे 6 क्या हो गए क्लोरीन, आया या नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताओ, CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे A, यहाँ पे B, ये C, ये D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E। हमारे पास क्या है, एक है कॉपर, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ बार बार, ठीक है, यही होगा इसमें। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो कितना आएगा, A बराबर A ही है ना, सिर्फ A बराबर C हो गया, है ना। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ आएगा A बराबर यहाँ पर क्या है E, सीधे सीधे हो गया, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये करा है ना इतना। उसके बाद नाइट्रोजन देखोगे तो B, इस साइड तो सिर्फ B है, इस साइड कितना है, इस साइड है 2D, समझे, 2 इंटू डी हो गया ना सिर्फ और सिर्फ। और हाइड्रोजन देखोगे तो 3 इंटू बी, लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू बी है और राइट हैंड साइड 2 इंटू ई है। इतना सही है गलत है, सही है। अब यहाँ पे किसी की भी वैल्यू ए मतलब 1 मान लो, तो मेरे पास जैसे पहली इक्वेशन दिखी मैंने इसी की वैल्यू क्या मान ली 1, तो मैंने बोला कि लेट ए इज इक्वल टू 1। अगर ए 1 हो गया तो सी भी अपने आप 1 हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो गई तो सी भी 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो ई की वैल्यू भी 1 आ गई क्या, सीधे सीधे यहाँ से ई की वैल्यू भी 1 आ गई, है ना। अब बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, डी की वैल्यू नहीं है, ई की वैल्यू है ना,
तो मैं यहाँ पे रखूंगी 3b इज इक्वल टू 2। ई की वैल्यू क्या है 1, तो सीधे सीधे 2 रहेगा ये, है ना। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। समझे क्या निकाला, बी की वैल्यू निकाल दी तो यहाँ पुट कर दो, तो बी की वैल्यू क्या है 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू डी। इस डी को नीचे फेंको, तो सॉरी इस 2 को नीचे फेंको तो 2। समझे ये क्या करा है मैंने, ये 2 को वहां लेके गए, ये मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे हो गया, और यहां से इसको जो कट हो रहा था उसको काट दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो। ये तो और से इजी था, जितने अभी तक का करा है उससे तो बहुत ही इजी था, ये छोटा सा ही था। तो यहाँ पर मैं सीधे यहीं पे पुट कर रही हूँ, ए की वैल्यू आई है 1 तो उसको लिख नहीं रही हूँ, बी की वैल्यू आई है मेरे पास 2/3, ठीक है, सी की वैल्यू आई है 1, डी की वैल्यू आई है 1/3, और उसके बाद ई की वैल्यू आई है मेरे पास 1। ठीक है, अब करना क्या है, होल मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वापस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3CuO प्लस 3 इंटू 2/3 NH3 गिव्स 3Cu प्लस 3 इंटू 1/3 N2 प्लस 3H2O। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा था उसको तुमने कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स 3Cu 1N2 और 3H2O। Na2CO3 HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, देखो A, यहाँ पे B, इधर C, इधर D, इधर E लगाया है ना। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है Na, एक दिख रहा है C, और ये तो बहुत सारे, ये दिख रहा है O, ये दिख रहा है H, और ये दिख रहा है Cl। ये बताइए इसके बिना ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिना, जहां मैंने तुमसे क्या बोला था, जहां पर बिना ABCD लग रही होगी वहां पे बिना ABCD के कर लेना। ठीक है, और जहां पे लग रहा होगा ABCD वहां ABCD लगा के कर लेना। अब मैं दोनों मेथड, देखो पहला वाला मेथड तो आता ही है, इस वाले को बता देती हूँ कैसे कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2A, किसके बराबर है 2A, C के बराबर हो गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद कार्बन क्या हो जाएगा, A बराबर है D के, O कितना है 3A बराबर है 2D के, 2D प्लस E के, है ना। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। H कहाँ है B बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2E, Cl यहाँ पे कितना है B बराबर C। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एक की वैल्यू 1 मान लो, लेट A इज इक्वल टू 1। अगर A 1 मान लिया तो C की वैल्यू 2 इंटू 1 हो जाएगी, तो क्या सीधे सीधे C 2 हो गया। ठीक है, अगर A की वैल्यू 1 मान ली तो D भी 1 हो जाएगा, 1 मान तो D भी 1 हो गया ना। और यहां पर से B की वैल्यू नहीं निकाली है, देखो सुनो, B की वैल्यू C के बराबर है, तो क्या C की वैल्यू 2 है, तो क्या B की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो यहां पर से मुझे भी पता चल गया B की वैल्यू क्या है 2। देखो इजी है ना, ये तो और इजी हो गया। ठीक है, अब कौन सा बच गया मेरे पास, ABCD, E वाला बच गया, तो E यहां से निकाल लो, इसको तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां से निकाल लो E। B इज इक्वल टू 2E है, B की वैल्यू क्या है 2, 2 इज इक्वल टू 2E, 2/2 इज इक्वल टू E, E की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो देखो इस वाली इक्वेशन को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको बस ABCD की वैल्यू चाहिए ना, ABCD की सबकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये वाली इक्वेशन लगी नहीं, सीधे जहां जहां से लग सकता था वहां से निकाल के लगा दिया। ये देखो मैंने तुमसे बोला है ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो वैसी हो जाए, सिंपल हो जाए, जहां पे तुम्हें मेथड ना लगाना पड़े, जो आसानी से हो रहा था, देखा तभी तो यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी ज्यादा थी ही नहीं। समझ रहे हो या नहीं समझे, यहाँ इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है कि दिमाग से हम उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे, वहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा थी। ये सिंपल हो जा रहा था, इसलिए तो इसकी कैलकुलेशन भी छोटी सी थी। अब ये वैल्यूज को यहाँ पुट कर लो सीधे सीधे। A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 हो गया, B की वैल्यू है 2 तो यहाँ 2 लिख दिया, C की वैल्यू कितनी है 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, D की वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 रहने दो, और E की वैल्यू भी 1। ठीक है, ये था। अगर वैसे भी देखते तो यहाँ पे 2 Na थे, है ना, तो इस साइड 2 लग जाएगा, है कि नहीं। सिंपल देखो तो इस साइड 2 Na है, लेकिन इधर साइड तो सिर्फ एक ही था, तो उसके आगे 2 लगा देते हम। जैसे ही इसके आगे 2 लगता तो Cl भी 2 हो जाता ना, तो तभी तो इसके आगे भी 2 लगाते फिर हम। आ रहा है क्या बोल रही हूँ,
है ना। सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस नहीं करती, ठीक है, ये वाला बैलेंस नहीं करती इस तरीके से, तो मैं क्या करती, देखो यहाँ 2 Na है, इस साइड Na कितना है 1, तो इसी के आगे 2 लगा देती, है ना। अगर Na 2 हो गए तो Cl भी तो 2 हो गए, लेकिन इस साइड Cl कितना है 1, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया, Cl भी बैलेंस है हो गया, लेकिन H अब 2 हो गए। अगर H यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे भी कार्बन कितना है 1, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 3, इस साइड देखोगे तो 2 ये रहा और 1 ये रहा 3। देखो ये सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो मैंने तुमसे बोला है कि जिस क्वेश्चन में सिंपली सॉल्व हो जाए वहां सिंपल कर देना। अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं हम सिंपल नहीं करेंगे तो उसमें ABCD लगाओगे, वो भी तो जल्दी सॉल्व हुआ। जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन माइंड का भी लग रहा है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इक्वेशन बना के भी लग रहा है, तो वहां पे हम प्रिफर करेंगे कि इक्वेशन बना के करें। Sn plus NaOH Na2 SnO2 प्लस H2, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करें बिना ABCD लगाए तो क्या होगा, Sn 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ Na कितना है 1 और इस साइड कितना है 2, तो इधर 2 लगा दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और यहाँ पे भी 2 है। क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, होमवर्क है पेज नंबर 15, होमवर्क है पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6, इसके शायद 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसके, 4 सॉल्व करके लाने, उसमें बैलेंस करना है। और ये बैलेंस करने वाला वैसे नहीं है, ABCD वाला नहीं है, सिंपल बैलेंस वाला है क्वेश्चन, ठीक है।